जेईई में 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सिर्फ 25 to 30 चैप्टर्स ऐसे जिससे 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुने हो। अगर तुम पूरा सिलेबस रट के टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पढ़ाई करने का तरीका कंप्लीटली बदल जाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट हाई वेटेज चैप्टर सब्जेक्ट वाइज जो तुम्हारे जेईई में 2027 में सबसे हाई स्कोरिंग तुम्हारे ग्रैब करेंगे। ये लिस्ट को फॉलो करोगे तो तुम्हारे कम टाइम में ज्यादा मार्क्स गारंटेड है। ये वीडियो को इन तक देखने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे कौन से चैप्टर पे ज्यादा टाइम देने चाहिए और कौन से चैप्टर पे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करने चाहिए। उससे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। यार तुम हमारे बैकएंड टीम पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने पे, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट आता है भैया बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाते हैं। यहाँ पर लोग थोड़े से ऐसे चैप्टर देखेंगे, लगभग अराउंड 6 to 7 चैप्टर ऐसे देखेंगे जैसे तुम्हारे अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो तुम्हारा चैप्टर आ जाता है तो तुम्हारा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियाई, मतलब तुम्हारे मॉडर्न के जो तुम्हारे पार्ट हो जाते हैं। इसे हर साल तुम हर शिफ्ट में तुम लोग देख सकते हो, 2 to 3 क्वेश्चन तुमसे डेफिनेटली इससे पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो तुम्हारे आ जाते हैं तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स और केटीवी, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो तुम्हारे डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं और साथ में साथ एज वेल एज तुम हिट को भी इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो रे ऑप्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे ऐसे कॉनकेव लेंस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं और कॉन्वेक्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, और मिराज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी तुम्हारे इस पे पूछे जाते हैं तुम्हारे। इससे भी तुम्हारे लगभग तुम देखोगे 2 to 3 क्वेश्चंस या फिर एक क्वेश्चन तो इससे डेफिनेटली इसे फिक्स रहते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन से तुम्हारे मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा न्यूटन्स लॉज और फ्रिक्शन। न्यूटन्स लॉज ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक साथ कंबाइन करने का ये जो तुम्हारे पुली वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं और जो नॉन पुली वाले जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें कभी कभी ना ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए उसमें फ्रिक्शंस भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। उसके चलते तुम्हें न्यूटन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके आते हैं जो ईजी लेवल के रहते हैं। नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा चैप्टर आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, इसे बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। यार इसमें मिस मत करो क्योंकि एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो इससे नहीं आते, बट एक क्वेश्चन इसके फिक्स रहते हैं। बस फॉर्मूला देख के बस खाली पुट करने हैं और सीधे टिक मार के तुम्हें बढ़ने हैं क्योंकि 30 सेकंड पे ये वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और कोलिजन। सेंटर ऑफ मास इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तुम्हारा न्यूटन्स लॉज वगैरह पे और सेंटर ऑफ मास वगैरह पे, सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो तुम्हारे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस रहते हैं, ये तुम बना सकते हो क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें इससे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में तुम्हारा जब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम ऐसे कह सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे कभी कभी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आने के तुम्हारे हाई वेटेज रहते हैं, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है जो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और एज वेल एज तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तुम्हारे 12th बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और तुम्हारे एज वेल एज तुम्हारे जेईई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर तुम्हारा यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर देख लिए। नेक्स्ट में तुम्हारे आते हैं मैथमेटिक्स में, तो भैया आप थोड़ा बताओ मैथमेटिक्स के बारे पे कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के। तुम यहाँ पे देख सकते हो सीक्वेंस वाइज के हिसाब से देखा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारा हो जाता है सबसे पहले ये सीक्वेंस वाइज वेक्टर और 3D तुम्हारा जो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जाता है। इससे तो भाई साहब कभी कभी 4 5 क्वेश्चन भी पूछते हैं और वो इजी लेवल वाले क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद तुम्हारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, और तुम लोग मैट्रिक्स से तुम लोग सोच सकते हो कि तुम्हारे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तुम्हारे फिक्स रहते हैं इससे, और डिफरेंशियल और तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज से भी तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं और इसी हिसाब से तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबिलिटी वगैरह और बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी से भी तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चन ये सीक्वेंस वाइज पे दिया हुआ है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट कर लोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे अप्रॉक्स अराउंड 70 to 75 मार्क्स के आसपास में तुम लोग ग्रैब कर लोगे। नेक्स्ट में जो तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाता है तुम्हारा केमिस्ट्री, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स रहते हैं ना भैया आप थोड़ा बताओ क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो तुम ऐसा सब्जेक्ट कह सकते हो कि तुम्हारे स्कोरिंग तुम्हारे रैंक को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगते हैं। तुम्हें अगर आ रहे हैं तो तुम डायरेक्ट टिक मारोगे आगे बढ़ोगे, अगर तुम्हें नहीं आ रहे तो तुमसे वो नहीं बनेंगे। अब अगर बात करते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम्हें देखो तुम्हें ओवरऑल तुम्हें सारे कुछ पढ़ने पड़ेंगे, बट लेकिन एक बेसिक्स की बात करो तो स्टार्टिंग से तुम लोग तुम्हारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग कर सकते हो, उससे तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे उससे आ जाएंगे, डायरेक्ट टिक मार सकते हो। उसके बाद हाइड्रोकार्बन और तुम्हारे ये जो तुम्हारे जो पैटर्न जो है ना तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 6 नंबर और 7 नंबर है ना मीन्स एंड बाइनोमियल, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बाकी तुम यहाँ पे कीटो वगैरह देखोगे, अल्कोहल वगैरह देखोगे या फिर हेलो अल्कीन हेलो अल्कलाइन तुम देखोगे, ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना इसके मिक्सअप टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। बट लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हारे ये सारे यहाँ ऑर्गेनिक तुम देख सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक्स जो
होते हैं वो तुम्हारे क्लियर होने चाहिए तभी फिर, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एक ऐसा पार्ट होता है ना तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तभी तुमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट का आप बताओ। इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद तुम्हारा आ जाता है पीरियोडिक टेबल। थर्ड नंबर पे तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा पी ब्लॉक डी ब्लॉक। अगर तुम लोग पी ब्लॉक डी ब्लॉक किसी को अगर डिफिकल्ट लग रहे तो तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना, अगर तुम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी को डिफिकल्ट लग रहे तो तुम लोग पी ब्लॉक और डी ब्लॉक कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भैया आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो नंबर 1 में तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट। सेकंड पे तुम कर सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे एज वेल एज तुम्हारे सिमिलर कॉन्सेप्ट लगते हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे खाली कॉन्सेप्ट तुम्हारे फिजिक्स के और एज वेल एज तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के। उसके बाद थर्मो हो गया, फिर उसके बाद रिडॉक्स तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे तुम्हें, और फिजिकल का जो तुम्हारा वेटेज हो जाते हैं फिजिकल तुम्हें दिख जाते हैं इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से इंटीजर टाइप क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन के बहुत ज्यादा वेटेज रहते हैं। आई होप ये तुम्हें ऑलमोस्ट सारा डाउट क्लियर हो गया कि तुम्हें कौन से चैप्टर को हाई वेटेज देना है और कहाँ पे तुम्हें फोकस सबसे ज्यादा रखना है, कहाँ पे फोकस तुम्हें कम रखना है। अगर तुम लोग बात करोगे तो भैया आप देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ना, तो दो सब्जेक्ट को तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या तो फिजिक्स को तुम्हारे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे तुम्हारे दो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो थर्ड वाले को तुम इतना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, एटलीस्ट तुम उसमें 40-50 स्कोर तुम लोग कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा फिजिक्स सही है तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो 70-75 कोर तुम लोग फिजिक्स में कर सकते हो, सेम एज वेल एज 70-80 कोर तुम लोग कर सकते हो केमिस्ट्री पे। और तुम लोग मैथमेटिक्स की बात करो, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी कभी बहुत ज्यादा लेंदी आ जाते हैं, तुम लोग वहाँ पे 40-50 स्कोर कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे अप्रॉक्स 200 के आसपास स्कोर आ जाएंगे। अगर तुम लोग 200 के आसपास स्कोर आते तो तुम्हारे फाइनली 99 तो तुम लोग टच कर दोगे, तो 99 परसेंटाइल हो गए तो तुम्हें एक डिसेंट एनआईटी मिड लेवल के जो तुम्हारे एनआईटी तो वो तुम्हारे ग्रैब हो जाएंगे। अगर चाहे तुम जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी एससी हो, कोई भी हो, डजंट मैटर तुम्हारे कौन से कैटेगरी लाई करते हैं, बट लेकिन हाँ तुम लोग वो ग्रैब कर लोगे। आई होप तुम्हें ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट लेकिन फिर भी तुम्हें कोई अगर डाउट रह गया तो तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और तुम लोग कमेंट करके बताना कि तुमने और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाए। चलो इसी बात पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।